हेलो बच्चों, आज हम करेंगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द क्या होते हैं, पहले हम उसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशंस है, उसे समझने की कोशिश करते हैं कि विलोम शब्द क्या होता है। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जिनसे जो होता है, शब्द जो होता है बिल्कुल उसका अपोजिट अर्थ निकलता है। इंग्लिश में जिसे हम एंटोनिम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसका उल्टा अर्थ दे। जैसे मैं बोलूं अंदर है तो उसका उल्टा बनेगा बाहर, बिल्कुल ही उल्टा हो गया। अमृत, अमृत का बन गया विष। ठीक है, एक, सिर्फ एक, और यहाँ पे क्या हो गया अनेक। सफल, असफल, दिन का, रात। तो ये शब्द क्या है, यदि हम इन शब्दों को देखें, दिन का रात, सफल का सफल, गलत का सही, एक का अनेक, अमृत का विष। तो ये शब्द क्या है, एक शब्द का और जो दूसरा शब्द लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विष, अनेक, असफल, रात। तो ये शब्द क्या हैं, जो मैंने शब्द बोले अमृत, एक, सफल, दिन, उसके बिल्कुल ही अपोजिट है, उसके उल्टे हैं। तो जो अपोजिट वर्ड्स या जो उल्टे शब्द होते हैं उनको हम हिंदी में विलोम शब्द या विपरीत शब्द भी कहते हैं। विपरीत मीन उसके बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जिनको हम कहते हैं उल्टे शब्द। ठीक है, या विपरीत शब्द या विलोम शब्द, चीज़ एक ही है। और ये शब्द पे ये उदाहरण आगे यहाँ पर नीचे जो है शब्द दे रखे हैं। तो आपने इन शब्दों को जो है, आपने ये जो डेफिनेशंस है, डेफिनेशंस को भी आपने नोटबुक में लिखना है, और ये शब्द हैं आगे, इनको भी आपने नोटबुक में लिखना है। मैं एक बार पढ़ के बता रहा हूँ, आपने देख लेना है, और धीरे धीरे जहाँ पे ना पता चले, जैसे वीडियो रोक ली और फिर आपने देख लेना है कौन से शब्द का जो है क्या उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला शब्द है गलत। गलत का उल्टा शब्द क्या होगा, सही। ग्रामीण, शहरी। तो ग्रामीण से बनता है गांव, गांव से शहर। गंदा का साफ, घर, बाहर। घटना, बढ़ना। घृणा, प्रेम। घटाव, जोड़। घटाव जिसे आप कहते हो मैथ्स में, जैसे माइनस करना होता है घटाव। तो हम जोड़ को क्या कहते हैं, एडिशन करना। ठीक है, तो वो होता है एडिशन। बिल्कुल दोनों रिवर्स होते हैं। घटाव में चीज़ें हम निकालते चले जाते हैं, और जोड़ में हम चीज़ें जोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। घृणा का होती है, घृणा होती है नफरत। ठीक है, घृणा होती है नफरत, तो इसका बन गया प्रेम। अब घटिया, घटिया क्या होता है, जिस चीज़ की जो है क्वालिटी जो है अच्छी ना हो, जो चीज़ अच्छी ना हो उसे हम कहते हैं घटिया। बढ़िया, बढ़िया मीन्स जो चीज़ अच्छी हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं बढ़िया। चढ़ाव, चढ़ाव होता है जब ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ता है हमें। ठीक है, चढ़ाव का उल्टा आएगा उतार। चंचल, चंचल नहीं है, यहाँ पे है चंचल। चंचल, चंचल का होता है जिसका मन जो है स्थिर नहीं रहता है। ये चंचल होता है जिसको हम कह सकें कि एक जगह वो टिक ना पाए, जो स्थिर ही ना, रुक ना पाए एक जगह पर, तो उसे हम कहते हैं चंचल। अब चंचल का उल्टे क्या बनेगा, स्थिर। मीन जो एक जगह पे टिक पाए, ठहर पाए, जिसका मन स्थिर हो, रुक पाए, वो अपने मन को रोक पाए। जैसे आप देखते हो क्लास में कुछ एक बच्चे हैं जो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो उनका मन होता है स्थिर होता है। अभी क्लास में कुछ एक बच्चे होते हैं जिनका एक सेकंड भी ध्यान नहीं लगता, जरा सा देखा चौक बोर्ड पे और एक अगले ही सेकंड में जो ध्यान होता है वो कहीं और पहुंच जाता है। तो ऐसे बच्चों को हम कहते हैं चंचल, जो लगातार एक जगह देखकर फोकस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और लगातार जो अपना जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, जो अपना ध्यान वहाँ पे फोकस कर पा रहे हैं, उनको हम कहते हैं स्थिर। ठीक है, तो चंचल और स्थिर में मुझे लगता है अब आपको अर्थ क्लियर हो गया होगा। तो यह है चतुर। चतुर को उल्टे क्या होगा, मूर्ख। चतुर होता है जो चालाक हो। ठीक है, और मूर्ख होता है जिसको जरा भी समझ ना हो। अब अगला शब्द है चाहा। चाहा होता है किसी बात की चाहत रखना। और अगला इसका अपोजिट क्या बनेगा, अनचाहा। यहां पे है चालाक। चालाक वही चतुर जो है, जहाँ पे चालाक आ गया, चालाक का बनता है बेवकूफ़। ठीक है, चुस्त, चुस्त का सुस्त भी बनता है और ढीला भी बनता है। ठीक है,
तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, इनमें से कोई भी शब्द लिख सकते हो। अब अगला शब्द है चांदनी और इसका अपोजिट होता है अंधेरी। जैसे आपने सुना भी होगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चांदनी क्या होता है? जिस दिन चांद की रात को जब चांद की रोशनी पड़ती है तो रात को हमें काफ़ी उजाला दिखाई देता है, चीज़ें साफ साफ दिखती हैं, तो हम कहते हैं चांदनी रात है जी आज। जब रात को चांद नहीं होता है और हमें कोई भी चीज़ नहीं दिखाई देती, ठीक है, बहुत ही अंधेरा हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अंधेरी रात। ठीक है, तो चांदनी का हो जाएगा अंधेरी। चमकदार का बनेगा चमकहीन। ऐसी चीज़ें जिनमें बहुत सी चमक हो, शाइनिंग करती हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं ये चीज़ तो बहुत चमकदार है, तो उसका उल्ट क्या बनेगा? चमकहीन। जिसके अंदर जरा भी चमक हो ही ना, डल हो। कहते हैं ना कि ये कपड़ा डल है, तो डल का मतलब मीन्स इसमें चमक है ही नहीं, ठीक है, डल सा, तो कहते हैं चमकहीन। छाया, छाया का बनेगा या प्रकाश या रोशनी, पर इसका प्रकाश और रोशनी में कुछ भी आप लिख सकते हो। शुद्र, शुद्र का बनता है, शुद्र होता है जो बिल्कुल ही छोटा सा हो, तुच्छ हो, छोटा कोई, है ना, तो इसका बनता है अपोजिट महान। जटिल, जटिल शब्द का अर्थ होता है जो बहुत ही मुश्किल हो, जो बहुत ही मुश्किल हो, तो उसका अपोजिट बनता है जो करने में बहुत ही आसान हो, तो वो क्या हो गया? सरल। जय, जय होती है हमारी जीत, जब किसकी जीत हो जाती है तो उसे कहते हैं जय, तो इसका उल्ट होता है पराजय। पराजय का मतलब होता है हार। अगला है जल, जल का बनता है थल। जल मतलब, जल तो आप समझते हैं पानी जो होता है, तो उसको कहते हैं हम जल कह देते हैं, पानी को हम जल भी कहते हैं। अब थल क्या होता है? जो धरती होती है, जो धरती के ऊपर रहने वाली जो होते हैं, जो धरती है उसको हम कहते हैं थल। जैसे आपने सुना होगा जल सेना, थल सेना, ठीक है, जो जल सेना होती है उसे हम नेवी कहते हैं, थल सेना को मिलिट्री कहते हैं, ठीक है, तो जल सेना और थल सेना, तो जल का अपोजिट होता है थल। जवानी, आप सब बच्चों को जवानी पता है, यूथ होता है, उसे हम जवानी कहते हैं, और इसका उल्ट बनता है बुढ़ापा, ठीक है, ओल्ड एज। जीना, मरना, जमीन, आसमान, झूठ, सच, झोपड़ी, झोपड़ी हो गया ये, झोपड़ी या बिंदी लगेगी, झोपड़ी, महल, झूठा, सच्चा। झोपड़ी में अभी भी एक गलती है, आपने वो ठीक करनी है, अड़ी है यहाँ पे ना, ढ के नीचे बिंदी लगेगी तो बनेगा अड़, झोपड़ी, अड़ी होता है, ठीक है, तो इसके नीचे बिंदी लगा लेनी आपने, झोपड़ी के नीचे। चलो मैं कर देता हूं, लीजिए अब सही हो गया। झोपड़ी का महल, झूठा, सच्चा, डरपोक, डरपोक होता है जिसको जरा भी साहस ना कर पाए, जो छोटी चीज़ों से डर जाए, है ना, वो डरपोक। और जो किसी भी चीज़ से नहीं डरता उसे हम कहते हैं निडर या साहसी। ढलना, चढ़ना, ढलना मीन्स उतराई की तरफ जब हम उतरते हैं तो ढलना आ गया, है ना, तो वो ढलना होता है मीन्स किसी चीज़ का, जैसे सूर्य का अस्त हो गया तो हम कहते हैं कि सूर्य अब ढल रहा है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ढलना। अब जैसे सुबह सुबह होती है तो हम कहते हैं सूर्य चढ़ रहा है, तो वहाँ पे आ गया चढ़ना, ठीक है, या वो चढ़ाई चढ़ रहा है, या ढलना वो ढलान की तरफ जा रहा है, तो ये शब्द बनते हैं उनसे, है ना। अब अगला है ताप। ताप का तो होता है जो बहुत ही गर्म हो, ताप भी तापमान है इसके अंदर, तो तापमान भी बहुत गर्म है। शीत का मतलब होता है, इसका अपोजिट होता है शीत, शीत मीन ठंडा। तम, तम का अर्थ होता है अंधेरा, तम का अर्थ होता है अंधेरा, तो इसका बनता है आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, ठीक है, तम मीन अंधेरा, आलोक मीन जो होता है प्रकाश। तीव्र, तीव्र होता है जो बहुत ही तेज हो। मंद, अब क्या है, आपने एक कहानी पढ़ी होगी क्लास सेकंड में, दोस्त की मदद, तो वहाँ पे एक लाइन है, कछुआ जो है मंद गति से चल रहा था, ठीक है, मंद गति होती है धीरे धीरे चलना, ठीक है, तीव्र होता है बहुत तेज और मंद होता है धीरे धीरे, ठीक है। तरल, तरल का अर्थ होता है जो लिक्विड स्टेट में होता है, जैसे हमारा पानी है, हम नॉर्मली लेंगे तो वो हमें किस में मिलता है? लिक्विड स्टेट में, तो उसे हम कहते हैं हिंदी में तरल, ठीक है। अब तरल का अपोजिट क्या आएगा? ठोस। जैसे हमारे घर के जो चारों तरफ चीज़ें हैं जिनका जो साइज़ है वो फिक्स है, जैसे मैं कुर्सी की बात करूं, अपने बेड की बात करूं, किताब, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप,
दरवाज़ा, जो भी आपकी जो नोटबुक्स आ गई, बुक्स आ गई, पेन पेंसिल, ये सारी चीज़ें क्या है, ठोस है, इनका आकार नहीं बदलता है। अब पानी को आप फेंक दोगे तो क्या होगा, वो तो बह जाएगा, तो वो क्या है, तरल है, ठीक है। और तरल का अपोजिट होता है ठोस। तरुण, तरुण होता है जो जवान हो, इसका अपोजिट क्या आएगा, वृद्ध। वृद्ध जो होता है उसका अर्थ होता है बूढ़ा। तारीफ, जैसे आपकी तारीफ होती है प्रेज, आपकी तारीफ हो जाए तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है, हाँ आज मेरी तो तारीफ हुई है। और तारीफ का उल्टा क्या होता है, शिकायत। जिस दिन आपकी शिकायत हो जाए तो आपका मन क्या हो जाता है, सैड हो जाता है, अरे यार आज तो मेरी शिकायत हो गई है, ठीक है। तारीफ का उल्टा होता है शिकायत। तो ये आपके शब्द हैं सारे, मैंने जो थोड़े आपको ये करवा दिए। तो आपने सारे जो शब्द हैं ये आपने अपनी नोटबुक में ऊपर से आपने डेफिनेशन भी ये जो डेफिनेशन है ये भी आपने लिखनी है। और इसके बाद जो ये नीचे वाले जो मैंने शब्द हैं आपने टेबल बना लेना है। यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करनी है बीच में, यहाँ लिखना है शब्द और यहाँ लिखना है विलोम, ठीक है। तो आपने सारे जो शब्द हैं नोटबुक में लिख लेने हैं। थैंक यू बच्चों।